नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। संत आसाराम जी आश्रम में संतों ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। मैनावती मार्ग स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम में तुलसी पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कानपुर नगर के प्रमुख संत सम्मिलित हुए। तुलसी के औषधीय, आध्यात्मिक और धार्मिक फायदों की चर्चा करते हुए संतों ने बताया कि 25 दिसंबर 2014 को संत श्री आसाराम जी बापू ने तुलसी के इन महत्वपूर्ण लाभों को समाज तक पहुंचाने के लिए तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत की थी। आज पूरी दुनिया में इसे मनाया जा रहा है। अंत में सभी ने तुलसी पूजन दिवस को विश्वव्यापी बनाने का संकल्प लिया। हिंदू राष्ट्र सेना के धनंजय देसाई ने बताया कि संत श्री आसाराम जी बापू जैसे योगी पुरुष के चरित्र पर लांछन लगाकर आसाराम बापू को नहीं बल्कि सनातन संस्कृत को निशाना बनाया गया है। आसाराम जी बापू पर लगे आरोपों पर अचरज प्रकट करते हुए देसाई जी ने कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की उत्तर प्रदेश की है, घटना राजस्थान की है और एफआईआर दिल्ली में है। देसाई जी ने आसाराम जी बापू को भारतीय रक्षा प्रणाली की उपमा दी और समाज को सचेत करते हुए कहा कि आसाराम जी बापू संकट में बल्कि सनातन संस्कृत को ही निशाना बनाया जा रहा है। अंत में आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी भारतीयों से कहता हूं कि यह सब सहते हुए आसाराम बापू को 8-9 साल हो गए, अब जागृत हो जाओ। किसान आंदोलन अगर केंद्र को झुका सकता है तो असली हिंदुत्व भारत में धर्म राष्ट्र क्यों नहीं ला सकता। भारत को पूर्ण तेजी से जागृत करने वाले आसाराम जी बापू के चरणों में हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको इतना भुगतना पड़ा। यह हमारी नपुंसकता है, हमारा अपयश है। बापू जेल के अंदर नहीं हैं, हमारे कुल की, धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा प्रणाली अंदर है। उनको छुड़वाना उनका काम नहीं, हमारे कुल का दायित्व है। कार्यक्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल के बलराम मनवानी, शिव कुमार सिंह, आरपी सिंह, सौरभ चौरसिया, रमेश चंदवानी, गोपाल आहूजा, राजेश सरला आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम गोपाल आहूजा है। संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हूँ, उनका फॉलोवर हूँ मैं। और यहाँ पे जो है 25 दिसंबर को जो बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस के में प्रेरित किया हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है प्लास्टिक के पेड़ की नम करके एक जो तुलसी माता जो हम लोगों के धर्म में मान्यता प्राप्त है उसकी हम लोग उसकी पूजा करें, इसका प्रचलन किया है। क्या उद्देश्य है जो आज पार्टी समाज में? उद्देश्य ये है कि जो हम लोग हमारी नया यूथ जो है, नया यूथ है जो बिगड़ रहा है इस समय, पाश्चात्य संस्कृति भाग रहा है, उससे वापस अपनी सनातन संस्कृति वापस आए। आज का जो कार्यक्रम उसमें कौन कौन लोग आए थे और क्या उसमें नाम तुम देखो। शहर के काफ़ी संत आए थे, प्रमुख संत। आज जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, संत सम्मेलन हुआ, उसमें शहर के कई प्रमुख संत आए। उन्होंने अपने उदागर पेश किए, बापू जी पर तुलसी पूजन की उन्होंने सराहना की और आगे भी उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे, हम लोग आते तो रहे। अपने कार्यक्रम भक्तों को क्या दिया? हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में तुलसी पूजन के लिए प्रेरित किया कि नए यूथ को जो भटक रहा है, उस अंधाधुंध पाश्चात्य संस्कृति से भाग रहा है, उससे बचे और अपने सनातन संस्कृति से बढ़े। बापू जी 8-9 वर्षों से जेल में, उसके लिए आप लोगों ने क्या सेवा की और क्या उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बापू जी जो जेल मंदिर में इस समय हैं, वो न्यायालय प्रक्रिया सबको मालूम है कि किस तरीके से चल रही है और क्या हो रही है। क्या माना जो किसी साजिश के तहत फंसाया गया? वो सीधी सी साजिश अब तो पूरी दुनिया मान रही है कि साजिश तहत उनको फंसाया गया है, न कि कोई उनको पर कोई आरोप सही हो पाया है। इसमें बड़े बड़े सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग भी इस केस में लगे रहे, उन्होंने तक कहा कि बापूजी निर्दोष हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन या उन तक कोई संदेश पहुंचे? उन तक संदेश हमारा यही है कि बापूजी निर्दोष हैं, उस न्याय पद्धति के हिसाब से उनको दोष भरी किया जाए और हम लोग की भावनाओं को जो है। अच्छा, अब आपने कानून व्यवस्था की बात की तो वही पॉस्को एक्ट भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पे लगता है, उन्हें तो बेल मिल जाती है,
लेकिन बापूजी को ही बेल क्यों नहीं लगती, क्या इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बापूजी के मामले में देखिए, अगर प्रारंभ से बापूजी का केस देखा जाए तो इसमें ईसाई मिशनरियों का मुख्य रूप से इसमें हाथ रहा है बापूजी के मामले में। और सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा अगर भारत देश में सनातन धर्म का प्रचार किसी महापुरुष के द्वारा किया गया है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा किया गया है। जैसे इसीलिए और देखिए, वर्तमान सरकार के ऊपर मुझे लगता है किसी प्रकार का दबाव है, क्या है, जो कि आज बापू जी 9 वर्षों से जेल में हैं और एक भी आरोप बापू जी के ऊपर अभी तक सिद्ध नहीं है। मगर वर्तमान बापूजी अस्वस्थ भी हैं, कोरोना पीड़ित भी रहे, उसके बावजूद बापूजी को एक दिन की भी बेल नहीं दी गई। वर्तमान सरकार को और भारत देश की न्याय व्यवस्था को बापूजी के केस की तरफ फिर से अपनी निगाह करनी चाहिए, अन्यथा इसका खामियाजा वर्तमान गवर्नमेंट को बहुत खराब भुगतना पड़ सकता है। आदरणीय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बापूजी के सत्संग में जाके बैठते थे और बापूजी क्या हैं, बापूजी के द्वारा कैसे कैसे देश के उत्थान के लिए कार्यक्रम हुए, अभी भी चल रहे हैं। बापूजी जेल में हैं, 9 वर्षों से जेल में बंद हैं और बापूजी अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद बापूजी के द्वारा सनातन धर्म को ऊंचा उठाने का सेवा कार्य हो रहा है। 14 फरवरी के दिन मातृपितृ पूजन कार्यक्रम किसी के जहन में नहीं आया, भारत के प्रधानमंत्री के जहन में भी नहीं आया, भारत के राष्ट्रपति के जहन में नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं भारत देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये प्रेरणा आपके मस्तिष्क में क्यों नहीं आई? आप ऐसा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं? बापूजी के जहन में ये कैसे आया? 25 दिसंबर को क्या क्या मनाते थे? 25 दिसंबर को हमारे सनातन धर्म के उत्थान के लिए ये तुलसी पूजन दिवस प्रारंभ किया गया। अरे साहब, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के राष्ट्रपति जी,